वहीं मसूरी पुलिस ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र राठी को आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नरेंद्र राठी पर एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि नरेंद्र राठी बदमाश है जिसके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज है और उसके द्वारा 2 मर्डर भी किए गए हैं और एक व्यक्ति को गोली मारकर उसने हमला कर दिया था। मसूरी कोतवाल अरविंद चौहान ने बताया कि मसूरी पुलिस को 112 में कॉल प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मसूरी से देहरादून की ओर खुली गाड़ी में पिस्टल लहराता हुआ जा रहा है। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई और सभी चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की गई। मसूरी पुलिस के द्वारा मसूरी कोलूखेत चेक पोस्ट पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू की गई कि मसूरी की ओर से काले रंग की स्कॉर्पियो संदिग्ध दिखी जिसको रोका गया, जिसमें से 5 लोग बैठे हुए थे जिस पर पुलिस द्वारा घेर कर स्कॉर्पियो में बैठे लोगों को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा गया, जिस पर काफ़ी मुश्किल के बाद सभी लोग जो है वो स्कॉर्पियो से बाहर आए और चेकिंग के दौरान नरेंद्र राठी के पास एक लोडेड तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस द्वारा स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। वहीं 5 को मसूरी कोतवाली लाया गया है। कल देर शाम 112 से सूचना मिली कि एक काली स्कॉर्पियो हरियाणा मार्ग वो गाड़ी मसूरी से नीचे को जा रही है जिसमें एक व्यक्ति तमंचा लहरा रहा है। उस सूचना में तुरंत पुलिस हरकत में आई और कोल्लू खेत चौकी में बैरियर डालकर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई और जैसे ही गाड़ी सामने से आई तो उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तराज से पूछताछ की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पास जिसका नाम नरेंद्र राठी था। ज्वाइंट आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शासनी द्वारा आगामी दरगाह पिरान कलियर उर्स मेला 2024 की व्यवस्था को लेकर दरगाह परिसर सहित मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और उन्होंने सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दिवेश शासनी ने निरीक्षण के दौरान दरगाह हजरत साबिर पाक परिसर में पानी की निकासी की व्यवस्था को देखा और बरसात के जल भराव की समस्या पर मंथन किया है। आज हम लोग यहाँ आए थे और दरगाह कार्यालय में हमारे साथ नगर पंचायत से हमारे ईओ साहब थे, पुलिस थी, तहसीलदार साहब थे, हमारे पूरी रेवेन्यू टीम थी, हमारे पटवारी जी, नायब तहसीलदार कानून सब लोग थे। हम लोग अपना जो आने वाले उर्स के समय हमारा होने वाला फंक्शन है उसकी तैयारियों को संबंध में बैठक कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है और हमारी क्या तैयारियाँ टाइमली है कि नहीं है। तो हमारे द्वारा भी देखा गया कि सब चीज़ें टाइम पे चल रही है हमारी। कल हमारे खबर हरिद्वार के लक्सर से है जहां सरकार के पैसों को किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है। आप इस खबर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि मामला लक्सर नगर पालिका परिषद से जुड़ा है जहां लक्सर पालिका परिषद द्वारा बीते मार्च के महीने में नगर के वार्ड नंबर 8 के अंदर कोतवाली मोड़ से लेकर कोतवाली तक लाखों रुपए की लागत से लगभग 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया था जो 1 महीने भी नहीं चल पाई। सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जिस समय इस सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था तो उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उन्हें यह कहकर चुप करा दिया गया कि आपको जानकारी नहीं है, तुम चुप रहो। सड़क 4 महीने पहले बनी थी और देखो कैसे गड्ढे ही गड्ढे हो रहा है इसमें। अगर कहा तो किसी ने सुना नहीं और जिनने बनाई उनने बिल्कुल माल भी बेकार गिरा है इसमें। और देखो बच्चे भी गिरते थे इसमें। कई एक्सीडेंट हो लिए, कोई और तरीका क्या और ये कैसे कर डाल रखा सारे कुछ भी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये में बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, चलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है चलने में, हर आदमी परेशान है सड़क पर। जो सड़क बननी चाहिए थी बढ़िया, पर सड़क में वो मजे नहीं आ जो सड़क बननी चाहिए, बढ़िया सड़क बननी चाहिए। इसमें सड़क दोबारा बननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसमें सड़क बनी है ना जी। ये सड़क तो मार्च में बनी थी हो, अब मार्च में ऐसा यहाँ वो लगाया जैसे कोई कॉरिडोर बनना हो, इधर से भी जाम इधर से भी जाम, रास्ते 2 दिन तक बिल्कुल ठप पड़े रहे और जैसे ही वो सड़क बनकर निमटी अगले दिन यो मतलब इसने मार्च से अप्रैल नहीं पकड़ा और ये गड्ढे 1 फुट के हो गए, इसमें 6 इंच के गड्ढे हो रहे हैं। रामनगर में पश्चिम बंगाल, मणिपुर सहित देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ स्कूली बच्चों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। बीते कई दिनों से महिलाओं से जुड़े अपराधों की बाढ़ से आहत होकर
पीरम दारा के शाइनिंग स्टार स्कूल के सैकड़ों बच्चे अपने वहाँ विद्यालय स्टाफ के साथ नगर पालिका परिसर में एकत्रित हुए, जहां महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नारों के साथ कैंडल लेकर बच्चों ने लखनपुर शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकाला। शहीद पार्क में महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से देश के कई राज्यों में महिला अपराधों की बाढ़ आई हुई है, उसने हर देशवासियों का सर शर्म से झुका दिया है। इन घटनाओं से न केवल देश के लोग महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, वहीं वक्ताओं ने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं केदारनाथ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ में बड़ा हादसा टल गया है। बैलेंस न बनने पर स्क्रैप और हेलीकॉप्टर आसमान से गिरा। उत्तराखंड केदारनाथ घाटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में बड़ा हादसा होने से टला है। हेलीकॉप्टर ले जा रहा था, एक्सीडेंटल हेलीकॉप्टर बैलेंस न बनने पर स्क्रैप हेलीकॉप्टर फिर आसमान से गिरा। देख सकते हैं आप वीडियो किस तरीके से M17 ये आप देख सकते हैं कि उससे कैसे अलग होकर नीचे गिरता है ये अलग हेलीकॉप्टर। केदारनाथ से एक ये वीडियो वायरल सामने आया है। केदारनाथ से आज सुबह का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर कुछ दिन पहले गिरे हेलीकॉप्टर को ले जाया जा रहा था, जो फिर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये नहीं गिरा। ग्राम चोली साहबुद्दीनपुर में सोलानी नदी पर क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने तटबंध का कार्य शासन से स्वीकृत कराकर जल्द ही कार्य प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे ग्राम वीडियो में खुशी की लहर देखी जा रही है। ग्राम वासियों ने कहा कि हम क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद करते हैं और इसके लिए सदैव आभारी भी रहेंगे। इस मौके पर विधायक ममता राकेश ने कहा कि ग्राम चोली साहबुद्दीनपुर में सोलानी नदी के किनारे 2023 में भारी बारिश के कारण नदी के किनारे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमने जाकर मौके पर देखा और आला अधिकारियों को भी अवगत कराया। नदी के तटबंध का कार्य पास हो गया और जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, गाँव के लिए 2 करोड़ की योजना को भी जल्द ही शुरू करवाकर गाँव में कार्य कराए जाएंगे। पिछले वर्ष 2023 में अतिवृष्टि के कारण हमारे चोली साहबुद्दीनपुर के नदी के तटबंध जो बनाए हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनका हमने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया और मौके पर ही हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलवाया। उन्होंने उसका प्रस्ताव बना करके एस्टिमेट बना करके शासन में भेजा और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देवी आपदा के अंतर्गत हमारे देवी आपदा प्रबंधन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने उसे तत्काल पास करते हुए उसे मंजूर कर लिया और अतिशीघ्र अगले हफ्ते में उस पर काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी योजना जो चोली साहबुद्दीनपुर की है, लगभग 2 करोड़ रुपए की, वो शासन में हमने भिजवा दी है और अतिशीघ्र उसे भी पास कराने का काम किया। वहीं मसूरी में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाकर भाग गया कार चालक। बता दें, पहाड़ों की रानी मसूरी में और सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मसूरी पेट्रोल पंप पर सुबह के समय कुछ अज्ञात व्यक्ति थार कार में आए और पेट्रोल पंप के कर्मचारी से कार की टंकी को फुल कराने के लिए कहा और जैसे ही कर्मचारी द्वारा कार में पेट्रोल डालकर टंकी का ढक्कन लगाया, कार चालक कार को लेकर भाग खड़े हुए। वही पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रमोद मिश्रा को भी कुचलने की कोशिश की गई, परंतु वह बाल बाल बच गए। प्रमोद मिश्रा ने बताया कि सुबह के समय एक थार कार में सवार कुछ लोग पेट्रोल डालने के लिए आए और कार की टंकी को फुल करने के लिए कहा गया। जैसे ही टंकी फुल हुई और कार चालक के पास पैसे मांगने गए तो कार चालक ने तेज गति से कार भगाकर वो ले गया। उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि वह कार के सामने से अलग हो गए, नहीं तो कार चालक ने उन्हें कुचल दिया होता। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कार में 4600 रुपये का पेट्रोल डाला गया था। सुबह 7 बजे की घटना है सर। ये आते हैं, डीजल डलवाते हैं, कहते हैं टंकी फुल कर दो। 4600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद जैसे कि मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा, इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए। और आगे से मैं बाल बच गया, बिल्कुल मुझे नहीं रोकते हुए निकल जाते हैं। प्रदेश में महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। सितारगंज के मेन चौराहे पर वहीं उपस्थित होकर पार्टी से राम नगीना ने बताया कि हमारे प्रदेश में लगातार महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। अभी हाल ही की घटना है कि सितारगंज के वार्ड नंबर 1 में रहने वाली 2 सगी बहनों के साथ मुरादाबाद के किसी लड़के ने बदतमीजी की। इसी तरह से अल्मोड़ा के बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने भी बदतमीजी की और हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर आज हम बीजेपी सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। वहीं अगर महिलाओं का शोषण इसी तरीके से होता रहा तो हम भी लगातार ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है। महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई संभाल वाला नहीं है। सितारगंज में 2 घटना भी 3-4 दिन पहले घटना की महिला एड वोकर के साथ में क्या हालात हुआ। अभी कल की बात है, सितारगंज नंबर 1 में
उसके बाद से देखिए आज इस तरीके के पूरे प्रांत में महिलाओं की हालत इतनी बुरी है। मंडल अल्मोड़ा के भाजपा के मंडल अध्यक्ष पकड़े गए हैं गिरफ्तार करने में लड़की के साथ में। वहीं मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 581 मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2024 के तहत स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसमें उत्तराखंड बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई में 75 से 99% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया गया। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मसूरी के हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में 23 विद्यालयों के मेधावी छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, वहाँ के बच्चे भी थे, यूके बोर्ड के बच्चे भी थे, आईसीएसई सीबीएसई के बच्चे भी थे। तो हर वर्ग का बच्चा आज इस सभागार में हमें यहाँ देखने को मिला, वो एक साथ मिले भी, एक प्रोत्साहन उनको मिला और प्रोत्साहन सभी को अच्छा लगता है। तो मैं बधाई दूंगी कि आने वाला जो हमारा भविष्य है उत्तराखंड का और देश का, उसको प्रोत्साहित करने का काम आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का है। फल चल रहा है। देखिए, लीडर्स तो हमें हर फील्ड में ही चाहिए होते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आप साइंटिस्ट बन जाएँ, आप डॉक्टर बन जाएँ, लीडरशिप हर फील्ड में आपको चाहिए होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बच्चों से ये भी कहा कि इनमें से कुछ लोग इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग, पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिकल फील्ड को चुनेंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड भी और ज़्यादा अच्छी